अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट 3 रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड थर्ड वन था जी ग्रीगनार्ड रिएजेंट। अब लास्ट 2 रिएक्शन जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वन है जी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको पहले भी पता है। कार्बोनाइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ इटसेल्फ जो है कार्बोनाइल जो है कंपाउंड होता है, ठीक है। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर हम कंपाउंड्स देखें तो हमारे पास जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह का केस हो कि सी डबल बॉन्ड की एक साइड पे जी हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो हमारे पास ये अल्डिहाइड बन जाता है। और अगर जो है चेन के कार्बोनाइल की दोनों साइड पे जी आर आर जो है वो चेन लगी हो या आर आर ग्रुप लगा हुआ हो तो वो हमारे पास क्या होता है जी कीटोन, ठीक है। ये क्या है जी अल्डिहाइड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी कीटोन। बेसिकली इनके थ्रू हम क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्केन्स। अब इनके वन बाय वन इनका रिएक्शन भी देख लेते हैं। बेसिकली इन दोनों की रिडक्शन करते हैं तो इससे हमारे पास जो है क्या बनता है? अल्केन बनती है। जो अल्डिहाइड का रिएक्शन होता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम कहते हैं जी वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है। अब इसको वुल्फ किश्नर रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये बेसिकली उन साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसके बारे में जी जो है इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये कौन सा रिएक्शन है? ये है जी क्लीमेंसन रिएक्शन, ठीक। अब वन बाय वन इन रिएक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कीटोन के लिए देख लेते हैं जी। अब जो है हम कोई कीटोन लेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमारा क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड में से या तो आप कीटोन लेंगे या अल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। तो दोनों के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम कीटोन देख लेते हैं। कौन सी कीटोन ली है जी? ये है जी डायमिथाइल कीटोन, ठीक है। ये दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, डायमिथाइल कीटोन। अब इसकी हम क्या करते हैं जी? रिडक्शन ऑब्वियसली रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिडक्शन की एक डेफिनेशन ये भी होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा है जी? जिंक विद मर्करी अमलगम, ठीक है। मिक्सचर होगा, अमलगम का मतलब है बेसिकली मिक्सचर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया मीन्स यानी कि कोई ना कोई एसिड यूज़ करेंगे और वो है जी हमारे पास HCl। उसके बाद है जी होगा क्या? जैसे कि बताया गया कि रिडक्शन है तो रिडक्शन से होता क्या है कि ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाएगी। ऑक्सीजन की रिमूवल कैसे होगी? आपने याद रखना है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, हमेशा जो कीटोन के केस में किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा जी मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि कार्बोनाइल किस में चेंज हो जाएगा? मिथाइलिन। मिथाइलिन क्या होता है जी? CH2। और बाकी जो उसके साथ जो अटैच्ड ग्रुप हैं वो एज सच ही आ जाएंगे, CH3 CH3। अब इसमें हुआ क्या? बेसिकली ये जो हमारे पास 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स हैं। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सी होती है? जो एलिमेंटल हाइड्रोजन होती है। एक होती है जी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये यानी कि दोनों एलिमेंट्स या एटम्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके दरमियान जो हाइड्रोजन है ये आपस में ब्रेक करे, या अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए या अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगी? नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, या जिसको हम एलिमेंटल हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइड पे जी ब्रैकेट लगा देते हैं। 4 मोल्स लेंगे जी नेसेंट हाइड्रोजन के। वो किस में यूज़ होंगे? बेसिकली 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? CH2। और जो 2 हाइड्रोजन्स होंगी वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगी? वाटर का मॉलिक्यूल। और इस तरह जो है रिडक्शन हो जाएगी किसकी? कीटोन की। और किस में? हमारे पास अल्केन में, ठीक है। इसका नाम क्या है जी? ये डायमिथाइल कीटोन है। आप इसको एसीटोन भी कह सकते हो
उसके बाद इसको प्रोपानोन भी कह सकते हो, 2-3 नाम हैं, ठीक है। और इससे हमारे पास 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं जी, प्रोपेन। तो इससे हमारे पास क्या बना है जी, प्रोपेन, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी रिएक्शन, ये तो था जी कीटोन्स के लिए। अल्डिहाइड के लिए देख लेते हैं। अल्डिहाइड में जी एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O। और अल्डिहाइड में क्या होता है जी, हमेशा एक साइड पे हाइड्रोजन होगी। इसमें भी सेम रिडक्शन होगी, 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, लेकिन इस केस में जो हमारा कैटलिस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा और जो मीडिया है वो भी एसिडिक मीडिया से बेसिक मीडिया हो जाएगा। यहाँ पे जी हम ले लेते हैं N2H4 जो कि क्या है, हाइड्राजीन KOH, ठीक है। KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्या शो कर रहा है, ये एक बेसिक मीडिया है, ठीक है। और अलोंग विथ जो है 200 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि C डबल बॉन्ड O जो है वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, आपने याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 में जी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम क्या कर लेते हैं, ये CH3SH आ जाएगा, ये CH2 में कन्वर्ट होगा और एक हाइड्रोजन और लगेगी तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल ही बनेगा। वो कैसे, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन्स लेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या CH2 और एक हाइड्रोजन ये CH3 बन गया। और ये ऑक्सीजन जो है मज़ीद 2 नेसेंट हाइड्रोजन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा जी, वाटर मॉलिक्यूल में। अब इनमें डिफरेंस क्या है जी, डिफरेंस ये है कि इनके कैटालिस्ट का, कैटोन में जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है वो है जी जिंक अमलगम, और जो मीडिया होगा वो क्या होगा जी, एसिडिक मीडिया। और अगर हम बात करें जी अल्डिहाइड के केस में, तो अल्डिहाइड का में जी हाइड्राजीन N2H4 ये एक हाइड्राजीन कैटालिस्ट है, और जो मीडिया है वो बेसिक मीडिया है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा कैटालिस्ट भी चेंज और कंडीशंस भी। और उससे हमारे पास क्या बनेगा, इनका नाम भी मैं लिख देती हूँ, ये है जी हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी एसेट अल्डिहाइड, एसेट अल्डिहाइड, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या बनी है, 2 कार्बन वाले को कहते हैं जी इथेन। ये तो हमारे पास बन गई जी अल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी लास्ट रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आपकी सबसे पहले जी स्टार्टिंग मटेरियल में जी कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। और बुक के ऊपर जी रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस रिएक्शन में जी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, किस में से, ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो मीन 1। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, COOH जो है ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेसिकली इस रिएक्शन को कुछ यूं होना चाहिए कि साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि हम जो है इसमें इसका साल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है इसमें जी क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, किस में से, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो कंपाउंड है वो कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक COOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये देखिए इसमें एक जो है वो OH है। इसी तरह जो है ये R की चेन बढ़ाते जाएं, CH2C डबल बॉन्ड OH, इसको हम नेक्स्ट आने वाले कुछ चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 13 के अंदर डिटेल्स हैं इनके नाम और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जिनमें एक COOH ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनके थ्रू हम जो है क्या करेंगे जी, अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हमारे पास इसका रिएक्शन।
रिएक्शन में है जी हमने, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हमने क्या लेना है, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि एसिड की डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करेंगे, हम उसकी साल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, ठीक है। तो साल्ट कैसे बनता है, यानी कि सपोज करें मैंने यहाँ पे जी एसिड ले लिया है, एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक एसिटिक एसिड है। अब इसको अगर साल्ट बनाना है तो क्या करेंगे, ये स्टेप आपकी बुक के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इसको साल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमारे पास साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, साल्ट ऑफ एन एसिड, दैट एसिड एसिटिक एसिड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, यानी कि हुआ क्या कि इसमें जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर, और Na आपस में इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा और इससे क्या बनेगा जी, हमारे पास ये साल्ट, ठीक है। फर्दर ये वाला जो साल्ट है ना, ये यूज़ होगा किसके अंदर, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन के लिए ना क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ये जो मेन जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जिस सेकेंड रिएजेंट वो है जी सोडा लाइम, सोडा लाइम। अब सोडा लाइम होता क्या है, सोडा लाइम बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन है किसका, NaOH का अलॉन्ग विद कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। अब इसको सोडा लाइम क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास NaOH है इसको हम कहते हैं जी कास्टिक सोडा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, कास्टिक सोडा। और ये जो है हमारे पास क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका वर्ड लिया जाता है सोडा यहाँ से और इसका लास्ट वर्ड ये लिया जाता है लाइम यहाँ से, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाता है, सोडा लाइम, ठीक है। क्योंकि इसके ओवरऑल कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, सोडा लाइम। होता ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को सोक कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है इसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद वी गेट सोडा लाइम, जिसको हम फर्दर जो है इस साल्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी जी, अल्केन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, अब वो रिएक्शन हम देख लेते हैं। पहले हम जनरल रिएक्शन देखेंगे। जनरल रिएक्शन मींस कि हम R के साथ रिएक्शन लेंगे, R C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। ये जी हमने एक साल्ट एसिड ले लिया है, ठीक है, लेकिन चूंकि हमें पता है एसिड नहीं बल्कि इसका साल्ट यूज़ होगा, ठीक है। और साथ में जो है हम क्या करेंगे जी, किसको लेंगे, सोडा लाइम को, यानी कि NaOH का कम्बिनेशन, यानी कि अलॉन्ग विद कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता है ये क्विक लाइम और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं जी क्विक लाइम, ठीक है। अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद दिस ओवरऑल हमारे पास बना सोडा लाइम, और इससे हमारे पास क्या बनता है, ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी फॉर्म में रिलीज़ होती है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। वो कैसे, वो इस तरह कि ये देखें, एक सोडियम ये Na, ये सोडियम ये, इसमें से जी हमारे पास NaO, ठीक है, और ये दो सोडियम और कार्बन, एक दो ऑक्सीजन और एक तीन ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन बेसिकली मिल के क्या बना देती हैं, Na2, दो सोडियम है, CO3, देखें एक कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद जी हमारे पास क्या बन जाता है, ये R है, इसको क्या चाहिए है, H चाहिए, ठीक है। तो ये जी RH के साथ मिलके क्या बना देता है, अल्केन, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम साल्ट है, ठीक है, ऑफ एन एसिड, यानी कि किसी भी एसिड का, क्योंकि जहाँ पे इस एसिड को मेंशन नहीं किया गया तो इसीलिए ओवरऑल हमने जिसका जनरल नाम लिख दिया है एसिड, ठीक है। अब जी हम एक रिएक्शन देख लेते हैं प्रॉपर, वो है जी हम एक एसिड, हम कौन सा एसिड लेंगे,
वो है जी, हम सोडियम प्रोपेनेट ले लेते हैं, ठीक है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, साल्ट हमने ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या बनेगा, जैसे कि मैंने बताया R जो है वो H के साथ मिलके क्या बना देगा, ये R है ना बेसिकली, और ये हमारे पास क्या है जी H, ठीक है। R जो है चेन है। अब CH3 ये CH2 है, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH3, ठीक है। और साथ में क्या होगा, ये सोडियम ये क्या है Na2, ये कार्बन, एक ऑक्सीजन 2 एंड थर्ड ऑक्सीजन CO3, तो क्या बन गया Na2CO3। सेम इसमें ये जो है पिछले रिएक्शन वाला ही काम होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, अल्कीन। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सोडियम प्रोपेनेट, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या बना है, इससे हमारी पास बनी है एल्केन या इथेन, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन से हमारे पास किस टाइप की अल्केन बनेगी। जितने कार्बन आप लेंगे उसमें से एक कार्बन कम वाली अल्केन बनेगी। वो कैसे, ये देखें 1 2 3 कार्बन है, लेकिन इससे हमारे पास जो अल्केन बनी है वो 2 कार्बन वाली बनी है। इट मीन्स के हमारे पास अल्केन है 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स के ये जो अल्केन बनी है इसमें से जो एसिड है उसमें से एक कार्बन कम हो गया। वो क्यों कम हुआ, क्योंकि वो कार्बोनेट की फॉर्म में या कार्बन डाइऑक्साइड CO3 की फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। तो इसी नेक्स्ट है जी लास्ट कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये भी बेसिकली जो है सेकंड पार्ट है किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। कोल्ब्स जो है बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे जी ये रिएक्शन रखा गया है, ठीक है। कोल्ब्स ने क्या की, इलेक्ट्रोलिसिस की, किसकी, जो सॉल्ट ऑफ एन एसिड की, ठीक है। सॉल्ट जो है वो क्या है जी, सॉल्ट ऑफ एन एसिड और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। पहले हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है हमेशा इसमें पहले हमने डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर 1 मोल यूज़ किया था उस कंपाउंड का, सॉल्ट ऑफ एन एसिड का, लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा 2 मोल्स लेने हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जी नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमेशा हमारे पास इस मेथड की ये इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास क्या बनेगी जी, सिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है। अब सिमेट्रिकल अल्केन क्या होती है, बेसिकली ये एक R नहीं है, एक कंपाउंड से हमें एक R मिल रहा है, ठीक है। दूसरे कंपाउंड से हमें दूसरा R मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा R बॉन्ड R। तो इस तरह का जो हमारे पास कंपाउंड होगा या अल्केन होगी उसको हम कहते हैं जी सिमेट्रिकल अल्केन, जिसमें सिमेट्री पाई जाती है, बॉन्ड के इस तरफ और उस तरफ जो है कार्बन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब जो इस मीन्स के हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा या हमारा जो पहला रिएक्टेंट बनेगा वो है जी R बॉन्ड R, जिसको हम अल्केन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी इसमें जैसे कि बताया गया कि डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ये उसका सब पार्ट है, B पार्ट है। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल एक CO2 देगा, 2 मॉलिक्यूल्स कितने देंगे, 2 CO2, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 की फॉर्म में रिलीज होगी। नेक्स्ट है जी यहाँ पे Na पॉजिटिव है और ये वाटर बेसिकली किस फॉर्म में होता है, H और OH की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये सोडियम इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, 2NaOH, ठीक है। 2 क्यों मेंशन करनी वो मैंने आपको पहले भी बताया, इसके भी 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं और इसके भी 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा जी, ये वाले एलिमेंट, एक हाइड्रोजन यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल से भी दूसरी हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2
गैस बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ही क्या इसको कहते हैं, ये जनरल रिएक्शन है। ठीक हो गया, किसका, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का। रिएक्शन लिखने के बाद आपने क्या करना है, चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा आपको पता है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि एनोड और कैथोड के ऊपर जो है वो रिएक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारे पास सॉल्ट ऑफ एन एसिड है ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे जी मैं इस R की जगह पे एक कार्बन वाला जी है, यानी कि CH3 ले लिया R की जगह, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब जो है चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा। आप यहाँ पे सोडियम का आयन भी ले सकते हैं, पोटाशियम का आयन भी ले सकते हैं, कोई भी आयन जो है, मोस्टली सोडियम और पोटाशियम का आयन लेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक के ऊपर चूंकि पोटाशियम का आयन है तो हम पोटाशियम का आयन ही ले लेंगे। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है चूंकि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से अलग हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, किससे, पॉजिटिव से। ठीक है, फिर उसके बाद जी एनोड और कैथोड के रिएक्शन होंगे एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, एनोड के ऊपर जी होती है एन ऑक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, एनोड के ऊपर होगी जी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एनोड के ऊपर इटसेल्फ चार्ज क्या होता है जी, पॉजिटिव। ठीक, अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से कौन से वाला आयन आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला आयन एनोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके एनोड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा आयन मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा जी, फ्री रेडिकल में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़या हो चुकी है। ठीक है, तो एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो जो मॉलिक्यूल होंगे इस कंपाउंड के वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो गए। अब ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गए, इसके ऊपर आ जाएगा जी डॉट। ये डॉट क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये एक अदद फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल होता क्या है, फ्री रेडिकल हमारे पास जो है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, और इसमें जी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, और ये इसका जो है ये चूँकि ये अनस्टेबल होता है, फ़ौरन ये चाहता है कि किसी के साथ रिएक्शन कर ले। ठीक है, ताकि इसकी कमी जो है वो दूर हो जाए। फ़िलहाल के लिए फ्री रेडिकल के लिए इतना कॉन्सेप्ट ही आपके लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, मज़ीद इसकी डिस्कशन जो है वो हायर लेवल पे है। नेक्स्ट है जी, जब ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाता है तो ये फ्री रेडिकल 2CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O डॉट जो है, डॉट आपने लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, कार्बन और कार्बन CH3 और C डबल बॉन्ड O, इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करता है, और ब्रेक होने से क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। और ये जो है ये बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो है जब ये सेपरेट आउट होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा जी 2CH3 फ्री रेडिकल। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इन दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ था अपने अपने इलेक्ट्रॉन से। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है तो उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि इस फॉर्म में फ्री रेडिकल, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है फर्दर क्या करेगा, CH3, ये दो है ना, अगर इनको मैं अलग से लिखूं CH3 तो आपस में मिलके क्या बना देंगे, CH3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगी, इथेन, मतलब अल्केन बन गई। ये तो था जी एनोड के ऊपर रिएक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी किस पे, कैथोड के ऊपर रिएक्शन। कैथोड एट कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर चार्ज होता है जी नेगेटिव। ठीक है, ऑब्वियसली ये पोटेशियम अट्रैक्ट होगा। होता क्या है, ये वाटर का यूज़ कब होगा, ये जो वाटर है ये क्या करेगा, ये
वाले जो इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड में जी रिलीज हुए थे वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जो H नेगेटिव प्लस H2 गैस के अंदर। और ये जो पोटाशियम है K पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैथोड के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा 2KOH, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी, हाइड्रोजन गैस भी, अल्केन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। और यही चीज़ें जो है यहाँ पे हमारे पास जनरल रिएक्शन में बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि इससे हमारे पास इस रिएक्शन से हमेशा हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस होगी, सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस होगी। अब सिमेट्रिकल अल्केन का क्या मतलब है कि अगर आप एसिड लेते हो कितने कार्बन वाला, यानी कि जितनी आर की चेन के अकॉर्डिंग आप कार्बन लोगे उतना उसका डबल कर लें, ठीक है। ये देखें आपने 1 कार्बन वाला लिया था, ठीक है, यानी कि आपने सिर्फ आर को देखना है क्योंकि ये जो CO2 ये C डबल बॉन्ड O है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 CH3 लिया था तो आपस में बॉन्ड बना के क्या बना दिया CH3 यानी कि डबल हो गए। अगर मैं जो है 2 लूँगी तो फर्दर वो किस में चेंज हो जाएंगे 4 में, ठीक है। और अगर जो इसी तरह जो है हमारे पास हमेशा क्या होगा वो सिमेट्रिकल अल्केन बनेगी, यानी कि बॉन्ड की दोनों तरफ जो कार्बन है वो एग्जैक्ट सेम होंगे, ठीक। लेकिन इससे हम जो है मीथेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। मीथेन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जैसे मैंने बताया सिमेट्रिकल अल्केन होगी, अगर हम एक कार्बन वाला लेते भी हैं तो इससे वो जो है फर्दर डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है सिंगल मीथेन के लिए तो हमें सिंगल कार्बन चाहिए तो वो हम डायरेक्टली प्रिपेयर इसको नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का, ठीक है। और एक और बात भी है कि चूंकि इसमें नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको इसका ये भी एक हम कह सकते हैं कि इसकी कहते हैं कि ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एक लाइन लिखी हुई आपकी बुक के ऊपर, दिस रिएक्शन हैज़ लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन, यानी कि इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये तो थे जी प्रोसेस जिसके थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।